हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक एनसीईआरटी। तो आज मैं आप लोगों को सेम एक्सरसाइज का जो मैंने लास्ट आप लोगों को एक्सरसाइज कराया 1.4, उसमें मैंने आप लोगों को फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कराया है। आज जो है मैं आप लोगों को रेस्ट क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम है सेम एक्सरसाइज में 1.4 में वो कराने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी भी चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबाना जरूर बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालता हूं आपके लिए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, जिससे कि आप इजीली वीडियो देख के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेम एक्सरसाइज जो मैंने लास्ट टाइम कराया था आपको 1.4। सेम चैप्टर है इंटीजर्स, चैप्टर नंबर 1 क्लास 7th का। तो हमारे पास 5th क्वेश्चन है कि the temperature at 12 noon was 10 degrees Celsius above zero if it decreased at the rate of 2 degrees Celsius per hour until the midnight. At what time would the temperature be 8 degrees Celsius below zero? तो हमारा क्वेश्चन है कि 12 नून को जो टेम्परेचर था वो 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और अगर टेम्परेचर जो है एवरी आवर हर 1 घंटे बाद 2 डिग्री सेल्सियस जो है अगर कम होता है, कब तक? अंटिल मिडनाइट तक। तो एट व्हाट टाइम वुड बी द टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बेलो जीरो? तो किस टाइम जो है टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बेलो जीरो हो जाएगा, वो हमसे पूछा गया है। तो इस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी भी अगर टेम्परेचर इस तरह से गिवन हो 8 डिग्री बेलो जीरो का मतलब है कि -8 डिग्री सेल्सियस। अगर अबव गिवन है, अबव मीन्स की पॉजिटिव 10 डिग्री सेल्सियस। अगर यहाँ पे पूछा गया है कि क्या टेम्परेचर होगा 8 डिग्री सेल्सियस बेलो जीरो, तो बेलो जीरो का मतलब है कि -8 डिग्री सेल्सियस किस टाइम होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि एट 12 नून को जो टेम्परेचर गिवन है वो कितना गिवन है? 10 डिग्री सेल्सियस। तो सिंपली आपने क्या करना है कि हर 1 घंटे बाद 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो हर 1 घंटे बाद जो भी टेम्परेचर हमें गिवन है उसमें से हम -2 डिग्री सेल्सियस माइनस कर देंगे एवरी ईयर। तो आफ्टर 1 आवर जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस में से कितना कम होता है? 2 डिग्री सेल्सियस। तो क्या आ जाएगा? 8 डिग्री सेल्सियस। तो 1 घंटे बाद जो टेम्परेचर हो जाएगा वो 8 डिग्री सेल्सियस होगा। फिर आफ्टर 2 आवर्स तो 8 डिग्री सेल्सियस माइनस अगेन हम 2 डिग्री सेल्सियस माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या रहेगी 6 डिग्री सेल्सियस। फिर देन अगेन आफ्टर 1 आवर अब 6 डिग्री सेल्सियस में से हम -2 डिग्री सेल्सियस माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4 डिग्री सेल्सियस। देन 4 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस क्या आ गया हमारे पास? 2 डिग्री सेल्सियस। देन अगेन अब 2 डिग्री सेल्सियस में से 2 डिग्री सेल्सियस माइनस करेंगे, तो 2 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। देन 2 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस तो क्या आ जाएगा? -2 डिग्री सेल्सियस। फिर देन अगेन हमें टिल जब तक माइनस करना है 2 डिग्री सेल्सियस जब तक हमारे पास जो टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस नहीं आ जाता है। तो -2 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस तो क्या वैल्यू हो गया हमारे पास? -4 डिग्री सेल्सियस। देन -4 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ से? -6 डिग्री सेल्सियस। देन अगेन -6 डिग्री सेल्सियस में से -2 डिग्री सेल्सियस माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 डिग्री सेल्सियस। तो आपने देखा कि हमारे पास अब वैल्यू आ गई -8 डिग्री सेल्सियस। तो हमसे यही पूछा गया है कि एट व्हाट टाइम वुड बी द टेम्परेचर 8 डिग्री बेलो जीरो, तो मतलब कि -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किस टाइम हो जाएगा? तो कब होगा? 9। हमने क्या किया है कि हर 1 घंटे बाद -2 डिग्री टेम्परेचर सब में से हमने माइनस कर दिया। तो हमने क्या देखा इसमें कि जब 9 o'clock पे आए देन वी विल गेट -8 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो मीन्स एट व्हाट टाइम 9 o'clock पे क्या होगा? रूम का टेम्परेचर जो हो जाएगा वो 8 डिग्री सेल्सियस होगा। तो 9 o'clock इज द आंसर। किस टाइम होगा? 9 o'clock जो है वो -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। तो ये समझ आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है।
सेकेंड हमसे पूछा गया है कि व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। ठीक है, कि अगर 12 नून का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है और हर 1 घंटे बाद 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है, तो व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। तो मिडनाइट में टेम्परेचर कितना हो जाएगा, ये पूछा गया है। सेकंड हमारे पास पूछा, सेकंड जो पार्ट है ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि टेम्परेचर एट 12 नून को टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड द टेम्परेचर डिक्रीज इन 1 आवर। हर 1 घंटे में टेम्परेचर कितना डिक्रीज होता है 2 डिग्री सेल्सियस। तो डिक्रीज हो रहा है इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देन द टेम्परेचर डिक्रीज इन 12 आवर्स। अगर 1 घंटे में टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस कम होता है तो 12 आवर्स में टेम्परेचर कितना कम हो जाएगा, तो 12 इंटू -2 डिग्री सेल्सियस। तो क्या आ जाएगा, 12 2 जा 24, तो -24 डिग्री सेल्सियस। तो 12 घंटे बाद जो टेम्परेचर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -24 डिग्री सेल्सियस। बट हमसे पूछा गया है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट में जाकर टेम्परेचर कितना हो जाएगा। तो हमने निकाल दिया कि अगर टेम्परेचर हर 1 घंटे में -2 डिग्री सेल्सियस कम होता है तो आफ्टर 12 आवर्स जो टेम्परेचर हो जाएगा वो -24 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो मिडनाइट को कितना होगा, तो पहले इनिशियली क्या था हमारे पास, टेम्परेचर कितना था पहले स्टार्टिंग में 10 डिग्री सेल्सियस था, और 12 आवर्स के बाद जो है -24 डिग्री सेल्सियस होता है। तो -24 डिग्री सेल्सियस, इसमें से हम माइनस कर देंगे तो -10 डिग्री सेल्सियस -24 डिग्री सेल्सियस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -14 डिग्री सेल्सियस इज द आंसर। तो हमारे पास वैल्यू आ गई कि व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। तो क्या पूछा गया था कि मिडनाइट में टेम्परेचर कितना हो जाएगा, तो -14 डिग्री सेल्सियस वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट में टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -14 डिग्री सेल्सियस इज द आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो कि 6th क्वेश्चन है कि इन अ क्लास टेस्ट 3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer, no marks for not attempting any question। तो क्या है, एक क्लास टेस्ट में इनकरेक्ट आंसर्स के लिए हमें 3 मार्क्स मिलता है और इनकरेक्ट आंसर करने पे कितना -2 मार्क्स मिल रहा है। और अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसके लिए हमें कोई मार्क्स नहीं मिलता है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है कि राधिका स्कोर 20 मार्क्स इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। अगर राधिका जो है टोटल 20 मार्क्स स्कोर करती है और उसमें 12 करेक्ट आंसर्स किए हैं, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि उसने कितने इनकरेक्ट क्वेश्चंस किए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर्स के लिए मार्क्स कितना मिल रहा है, 3 मार्क्स मिल रहा है। तो उसने कितने करेक्ट आंसर्स किए हैं, सॉरी मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर। एक करेक्ट आंसर्स के लिए उसको हमें कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 3 मार्क्स मिल रहे हैं। तो हम फाइंड आउट करें कि अगर उसने 12 करेक्ट आंसर्स किए हैं तो 12 करेक्ट आंसर्स करने पे उसने कितना स्कोर किया है। तो मार्क्स गिवन फॉर 12 करेक्ट आंसर्स, तो 12 इंटू 3 करेंगे तो 12 3 जा 36 मार्क्स। मतलब कि जो उसने 12 मार्क्स करेक्ट किए हैं, 12 क्वेश्चन जो है उसने करेक्ट किए हैं, उसके लिए उसको 36 मार्क्स मिल रहा है। देन मार्क्स राधिका स्कोर, उसने कितने स्कोर किए हैं, 20 मार्क्स जो है उसने टोटल स्कोर किया है। तो हम यहाँ से सबसे पहले ये निकालेंगे कि जो इनकरेक्ट आंसर्स के लिए उसको कितना मार्क्स मिल रहा है। तो वो कैसे फाइंड आउट होगा कि मार्क स्कोर फॉर इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, अब हमारे पास जो उसने टोटल मार्क्स स्कोर किया है वो 20 मार्क्स है और 12 करेक्ट क्वेश्चन जो उसने किए हैं उसके लिए उसको 36 मार्क्स मिल रहा है। तो टोटल मार्क्स जितना उसने स्कोर किया है उसमें से हम जो मार्क्स उसने करेक्ट आंसर्स के लिए उसको मिल रहा है वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो -16 मार्क्स। तो -16 मार्क्स जो उसको मिल रहा है वो किसके लिए मिल रहा है, जो उसने इनकरेक्ट क्वेश्चंस किए हैं उसके लिए उसको -16 मार्क्स मिले हैं। देन मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर, एक इनकरेक्ट आंसर्स करने पे -2 मार्क्स मिलता है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि उसने कितने नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस किए हैं, ये फाइंड आउट करना है। तो हम अब इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास ये वैल्यू आ गई है कि इनकरेक्ट
आंसर्स के लिए उसको -60 मार्क्स मिल रहे हैं और एक इनकरेक्ट आंसर्स के लिए कितना मार्क्स मिल रहा है, -2। तो -16 डिवाइडेड बाय -2 करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 2 8 जा 16 और माइनस माइनस है तो माइनस माइनस को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव आता है, तो यहाँ पे 2 8 जा 16। तो उसने कितने, हमें क्या फाइंड आउट करना था कि कितने नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस उसने किए हैं, तो वो क्या आ गया, 8 क्वेश्चंस। शी नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर राधिका अटेम्प्टेड, कितने उसने नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स किए हैं, तो 8 क्वेश्चंस उसने इनकरेक्ट किए हैं। 8 इज द आंसर। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, सेम 6th क्वेश्चन का ही पार्ट है जो सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है सेम क्वेश्चन का। मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट, so she has got 7 correct answer. How many questions has she attempt incorrectly? तो सेकंड क्वेश्चन 6th क्वेश्चन में ही पूछा गया हमसे कि मोहिनी जो है वो टोटल कितना स्कोर करती है, उसको -5 मार्क्स मिलता है पूरे टेस्ट में, और उसने कितने करेक्ट आंसर्स दिए हैं, 7 करेक्ट आंसर्स दिए हैं उसने। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसने इनकरेक्टली अटेम्प्ट किए हैं। पहले मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर, एक करेक्ट आंसर्स के लिए कितना मार्क्स मिलता है, 3 मार्क्स। देन उसने कितने करेक्ट आंसर्स दिए हैं, 7, तो मार्क्स गिवन फॉर 7 करेक्ट आंसर्स, तो उसको 7 करेक्ट आंसर उसने किए हैं, तो 7 करेक्ट आंसर्स के लिए उसको कितना मार्क्स मिला होगा वो फाइंड आउट करेंगे। तो 7 × 3, तो क्या आएगा यहाँ पे, 21 मार्क्स जो है उसको मिले हैं, किसके लिए, जो उसने 7 करेक्ट आंसर्स किए हैं उसके लिए उसको 21 मार्क्स मिले हैं। और टोटल उसने स्कोर कितना किया है, टोटल मार्क्स मोहिनी स्कोर -5, टोटल मार्क्स जो उसने स्कोर किया है वो कितना किया है, -5। तो अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि मोहिनी मार्क्स स्कोर फॉर इनकरेक्ट आंसर। अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसको इनकरेक्ट आंसर जो उसने किए हैं उसके लिए उसको मार्क्स कितना मिला होगा। तो क्या करेंगे हम, जो टोटल मार्क्स उसने स्कोर किया है उसमें से माइनस कर देंगे जो इनकरेक्ट आंसर्स के लिए उसको मार्क्स मिले हैं। तो टोटल मार्क्स उसने -5 जो है स्कोर किया है, और इसमें से हम माइनस कर देंगे किसको, जो मार्क्स उसको इनकरेक्ट आंसर्स के लिए मिले हैं, कितना, 21, तो -21। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, -5 -21 वी विल गेट -26। तो -26 मार्क्स जो है उसको मिले हैं किसके लिए, जो उसने इनकरेक्ट आंसर्स दिए हैं उसके लिए उसको -26 मार्क्स मिल रहे हैं। मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर, एक इनकरेक्ट आंसर करने पे कितना मार्क्स मिलता है, -2। तो हमें फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी इनकरेक्ट आंसर्स शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, कितने नंबर ऑफ जो है आंसर्स उसने जो है वो इनकरेक्ट दिए हैं। तो क्या करेंगे हम कि हमारे पास आ चुका है कि इनकरेक्ट आंसर जो उसने दिए हैं उसके लिए टोटल मार्क्स उसको -26 मिलता है, और एक इनकरेक्ट आंसर्स करने पे -2 मार्क्स मिलता है। तो -26 को -26 डिवाइडेड बाय -2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स ही अटेम्प्ट इनकरेक्टली, कितने उसने इनकरेक्टली आंसर्स अटेम्प्ट किए हैं। तो -26 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 13। तो 13 नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स उसने किए हैं, तो 13 इज द आंसर। 13 क्वेश्चंस उसने इनकरेक्ट किए। तो यही फाइंड आउट करना था कि, तो हमारे पास आ गया कि नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स ही अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसने इनकरेक्टली अटेम्प्ट किए हैं, 13 इज द आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास जो कि 7th क्वेश्चन है। Elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. If the descent start from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -350 meter? मतलब एक एलिवेटर है जो कि माइन के अंदर जा रहा है, किस स्टेट से, 6 मीटर पर मिनट, मतलब कि 1 मिनट में वो 6 मीटर वो नीचे चला जाता है। तो
तो इफ द डिस्टेंस स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड, अगर 10 मीटर अबव द ग्राउंड एलिवेटर है, वहां से वो स्टार्ट होता है, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच माइनस 350 मीटर, तो वो कितना टाइम लेगा वो एलिवेटर माइनस 650 मीटर तक पहुंचने में, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम फाइंड आउट करेंगे कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एलिवेटर इनटू माइन, मतलब कि जब एलिवेटर माइन के अंदर जाता है तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करता है। सपोज दैट जो यहाँ पे दिया हुआ है कि 10 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब कि ग्राउंड के ऊपर जो है वो 10 मीटर जो है वो है, तो एलिवेटर जैसे नीचे डिक्रीज होगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो सबसे पहले क्या होगा, ये 10 मीटर है तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 10, जब नीचे जाएगा एलिवेटर तो क्या हो जाएगा माइनस 10 मीटर होगा, उसके बाद नीचे नीचे वैल्यू कम होती जाएगी। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि टोटल डिस्टेंस कवर बाय एलिवेटर इनटू माइन कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो माइनस 350 जो है वो टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है और माइनस 10 है, तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगा वो 360 m इतना कवर करेगा। नाउ n जो कि मैंने आपको समझा दिया कि कभी भी जब एलिवेटर है वो अबव द ग्राउंड है तो 10 मीटर है ये, और जैसे एलिवेटर नीचे आएगा तो सबसे पहले क्या होगा माइनस m होगा, माइनस 10 मीटर होगा जब नीचे जाएगा वो, तो इसलिए हमने इन दोनों को प्लस कर दिया, माइनस 350 माइनस 10, तो माइनस 360 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द एलिवेटर इनटू अ माइन। देन एलिवेटर डिसेंट इनटू अ माइन माइनस 6 मीटर इन, अब जैसे दिया गया है कि 1 मिनट में वो 6 मीटर जो है वो नीचे जाता है, तो एलिवेटर डिसेंट इनटू अ माइन माइनस 6 मीटर इन 1 मिनट, 1 मिनट में वो जो है वो माइनस 6 मीटर नीचे जाएगा। तो एलिवेटर डिसेंट इनटू अ माइन माइनस 1 मीटर, अगर माइनस 6 मीटर जो है वो नीचे जाने में कितना टाइम लेता है, 1 मिनट लेता है, तो माइनस 1 मीटर अगर वो नीचे जाएगा तो कितना टाइम लेगा, तो 1 बाय माइनस 6 मिनट्स, ठीक है, इतना टाइम लेगा। और हमें फाइंड आउट क्या करना है कि एन एलिवेटर डिसेंड इनटू अ माइन माइनस 360 मीटर जो है नीचे जाता है, तो वो कितना टाइम लेगा, तो 1 बाय माइनस 6 इंटू माइनस 360, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो यहां से क्या आ गया हमारे पास 60, मतलब कि 60 मिनट जो है उसको 60 मिनट्स लगेंगे उसको कितना डिस्टेंस कवर करने में, 360 मीटर जो है वो जब एलिवेटर नीचे जाता है तो उसको 60 मिनट्स लगता है, मीन्स 60 मिनट्स मीन्स 1 आवर, मतलब 1 घंटा लगेगा उसको कि 350 मीटर नीचे पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, 1 आवर लगेगा, तो 1 आवर इज द आंसर। तो आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन जो आज मैंने आपको कराया 5th 6th 7th वो समझ आ गया होगा। और जो क्वेश्चन मैंने इस एक्सरसाइज में नहीं कराए, जैसे कि फर्स्ट, इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कराए, 4th क्वेश्चन आपने खुद करना है, 5th क्वेश्चन में जो उसका लास्ट पार्ट है वो मैंने आपको नहीं कराया है, 6th क्वेश्चन में जो लास्ट पार्ट है वो मैंने नहीं कराया आपको, तो उसकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। तो ये एक्सरसाइज जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है, बट अभी भी अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है पूरे एक्सरसाइज में जो कि आपको नहीं समझ आ रहा है, ये पूरे चैप्टर में कोई भी ऐसा टॉपिक है जो कि आपको नहीं समझ आ रहा है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा जिससे कि अपने डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।